अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को दारुल आज़माइश बनाया है। तो बारहा बयानात के अंदर मैं ये बात कहता रहता हूँ कि अल्लाह किसी को दे रहा है तो तब भी आज़मा रहा है, और बसा औक़ात अल्लाह रोक रहा है तो तब भी आज़मा रहा है। आज बड़ा एक अहम नुक्ता आप हज़रात को समझाना चाहता हूँ। अगर वो समझ आ गया तो मेरा गालिब गुमान है जो 70% लोग परेशान हैं, यानी 100% है, उनमें से जो 70% लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बाकी रह जाएंगे 30%। तो 30% को तो वैसे ही आराम आ जाता है, किसी ना किसी तरीके से अल्लाह उनका कोई रास्ता निकाल देता है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग बरसों से कोई बदनी बीमारी है उसका इलाज कर रहे हैं, या रूहानी बीमारी है तो जादू टूने का इलाज कर रहे हैं, और बरसों से मेरी माए बहनें या बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी उस पीर के पास, कभी उस दरगाह के पास, कभी उस मलंग के पास, कभी उस आमिल के पास। तो ज़िंदगी की 25-30 बहारें या 15-20 बहारें या 10-15 बहारें उन्होंने खपा दी हैं, मिला कुछ नहीं है। यानी जिस मकसूद के लिए वो तकदो कर रहे हैं वो हासिल नहीं हुआ। तो ये तबका मेरा मुखातिब है, यानी वो लोग जो ये कहते हैं हज़रत साहब हमने कोई वजीफ़ा नहीं छोड़ा, हमने हर तरह कोशिश की है, लेकिन हमारे हालात हर आने वाले दिन में बेहतर की बजाय बदतर होते जाते। ये लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो आजकल इस मुसीबत में आए हैं। उन्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जो फंसे हुए हैं और बरसों से फंसे हुए हैं, यानी जितना वो हाथ बेलने से निकालने की कोशिश करते हैं वो बेलने में उतना ही और जाता है और तकलीफ जो है वो बढ़ती जाती। इन लोगों से मैं मुखातिब हूँ। मौला अली करमुल वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब तू अपनी मुकम्मल कोशिश करे, ये मेरा नुक्ता नहीं है, ये इमामुल औलिया का नुक्ता है जो आपको दे रहा हूं। अगर आपने तवज्जो के साथ सुन लिया, समझ लिया, मैंने क्या कहा है कि मेरा अल्लाह की रहमत पे यकीन है कि 70% लोग जो परेशानियों में हैं वो आज ही ये बात सुनते ही परेशानियों से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला अली क्या फरमाते हैं कि जब तू अपनी पूरी कोशिश के बावजूद कामयाब ना हो, तेरे हालात ना बदलें, बात समझ आ रही? यानी आप अपनी जो असर व रसूख है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह से मांग भी रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, वजीफे भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह वालों के पास जा भी रहे हैं, और आप क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं ना। तो मौला अली फरमाते हैं कि जब तू ये सब कुछ करे लेकिन तेरे हालात ना बदलें, तो फिर तू समझ जा कि अल्लाह तेरे हालात नहीं बदलना चाहता, अल्लाह तेरा दिल बदलना चाहता है। मैंने क्या बात कही थी कि अगर मेरी बात जो लोग गमज़दा हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, सालों से मरे हुए हैं, वो मौला अली का पैगाम मेरी ज़ुबान से सुन लें और अल्लाह उन्हें वो घड़ी हो के उनके दिल में उतर जाए तो उनके गम ख़त्म हो जाएंगे। 70% लोग ऐसे पकड़ के बाहर निकाल देगा अल्लाह, तो बाकी 30% फिर इंशाल्लाह हम संभाल लेंगे। जब इतना बड़ा तबका दुखों से आज़ाद हो जाएगा तो बाकी अल्लाह दी खैर है, उनको हम इंशाल्लाह संभाल लेंगे। वो तमाम माएँ बहनें, बुजुर्ग, नौजवान भाई जो खानदान तबाह हो गए हैं, वज़ाइफ कर कर के, पढ़ पढ़ के, सारी तको दो की है, हालात नहीं बदल रहे। मैं मौला अली का, इमामुल औलिया का उनको पैगाम पहुंचा रहा हूं कि मेरी बात पे नहीं, इमामुल औलिया की बात पे यकीन करो, और तुम्हें हालात ने साबित करके भी दे दिया है कि जो करते हो और नीचे, जो करते हो हिम्मत और नीचे। जब ऐसी दलदल में फंस गए हो तो फिर मौला अली की बात पे यकीन कर लो कि अल्लाह तुम्हारे हालात बदलना नहीं चाहता। 10 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल तो पहले बर्बाद कर लिए हैं। अगर मौला अली की बात पे यकीन नहीं करना तो फिर मैदान भी तुम्हारे पास है, घोड़ा भी तुम्हारे पास है, और 10 साल भगा लो और खजल ख्वार हो लो, और अगर बात मान लोगे तो पल भर में इंशाअल्लाह फकीर जो अमल बताएगा, पल भर में आप कहोगे कि वाकई ही आपने जो बात कही है, मौला अली की बात मर्द पहुंचाई है, वो हक और सच है। सारी तको दो के
बावजूद, तमाम वसाइल अख्तियार करने के बावजूद, अल्लाह से मदद मांगने के बावजूद अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हारे मसाइल हल नहीं करना चाहता, अल्लाह तुम्हारे हालात नहीं बदलना चाहता, अल्लाह तुम्हारा दिल बदलना चाहता है। अल्लाह क्या चाहता है? दिल बदलना चाहता है। अल्लाह को तुम पसंद आ गए हो। जिनके अल्लाह दिल नहीं बदलना चाहता, अल्लाह बोलो वो तो दुनियादार हैं, वो तो दुनिया के कुत्ते हैं, वो तो दुनिया के कुत्ते हैं। वो आके जो है दुम हिलाएंगे, सवाल करेंगे, उनको दे दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा कि ये दुनिया मांगने आए हैं। अल्लाह बोलो जिनकी मेरे रब ने दुनिया कब्ज की हुई है, रोकी हुई है, सालों से कुर्ला रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। जो हमारी बहनें थी वो वज़ाइफ कर कर के बूढ़ी हो गई हैं, आंखों पे नीचे हल्के पड़ गए, झुर्रियां पड़ गई, जिंदगी में खुशी नहीं मिली, अगली नस्ल भी बर्बाद हो रही है। तो ये वो खुश नसीब हैं जो अल्लाह को पसंद आ गए हैं, जबकि वो घर बैठ के क्या कह रहे हैं? साढ़े को पता नहीं केड़ा गुनाह हो गया। भाई तुमसे गुनाह नहीं हुआ, तुमसे नेकी हुई है, तुम अल्लाह को पसंद आ गए हो। तुम्हें कोई बताने वाला नहीं मिला था, तुम्हें मायूस करने वाले मिले थे। मैं तुम्हारे ऊपर हकीकत खोल रहा हूं कि तुम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही, अल्लाह तुम्हें इधर बुला रहा है, तुम उधर भाग रहे हो। अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है और तुम क्या कर रहे हो? उधर भाग रहे हो। अल्लाह कहता नहीं, मैंने तुम्हें दुनिया देनी नहीं, मैंने अपना कुर्ब देना है, अपने महबूब की हजूरी देनी है, तुम किधर भागते जा रहे हो? और ये घर बैठे रोते हैं, कुरलाते हैं, साढ़े को पता नहीं केड़ा गुनाह हो गया, साड़ी कटदी नहीं हैगी। भाई गुनाह नहीं हुआ, तुमसे नेकी ऐसी हो गई है, तुम्हारे से दुआ ऐसी हो गई है, तुम्हारे बड़ों का कोई अमल ऐसा था कि अल्लाह ने दुनिया की मुसीबतें तेरे ऊपर डाली, अल्लाह ने दुनिया के बंद बांध दिए ताकि तू दुनिया में गर्क ना हो। मेरे से लो लगा, क्योंकि मैं तुझे अपने दर की फकीरी देना चाहता हूँ, वलायत देना चाहता हूँ, अपने महबूब की गुलामी देना चाहता हूँ। और वो बेचारे घरों में बैठ के क्या मर रहे हैं? हमारे से पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। भाई तुम्हारे से गुनाह नहीं हुआ, तुम्हारे जूते तो हमारे सर पे है, तुम तो इतने मकबूल लोग हो कि अल्लाह तुम्हें चाह रहे मेरी तरफ आ रहे हो। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, जिसको अल्लाह कबूल कर लेता है उसको फिर अपना बना लेता है। तो जब वो अपना बना लेगा तो वो चाहेगा ये किसी की तरफ जाए। हम इश्क मजाजी दुनिया में कर बैठे हैं तो हम कहेंगे कि हमारी महबूबा किसी और के साथ बात करे, या हमारा महबूब जो है वो किसी और के साथ बैठ के बातें करे, राजो न्याज करे। हम क्या चाहेंगे कि वो हो और मैं हूं, कोई तीसरा ना हो। तो अल्लाह वालो, अल्लाह का जो इश्क है, इश्क इलाही जो है, क्या उसमें यह चलेगा कि जो अल्लाह जिसको अपना महबूब बनाना चाहता है वो सबका ही महबूब बनता फिरे? अल्लाह ये गवारा करेगा? इसलिए आपकी परेशानियां नहीं कट रही। आज ये फकीर का फिक्रा दिल में उतार लो। 10 साल ज़ाया किए हैं, 15 किए हैं, 18 किए हैं, 20 किए हैं, 25 किए हैं, नई फिक्रा दिल में उतरता, मेरी बात अभी समझ नहीं आ रही, मैदान भी तुम्हारे पास है, घोड़ा भी तुम्हारे पास है, अल्लाह मुझे भी जिंदगी दे, तुम्हें भी हयाती दे, 10 साल और ज़ाया करके देख लो, मिलना कुछ नहीं है। क्यों? अल्लाह के हां तुम कबूल हो चुके हो, अल्लाह अब तुम्हें अपना बनाना चाहता है, जबकि तुम क्या चाहते हो? दुनिया। अल्लाह कहता है दुनिया दूंगा, पहले मेरे बनो फिर दुनिया दूंगा। क्यों? तुम मुझे पसंद आ गए हो। अगर मैं तुम्हें दुनिया दे दूंगा तो क्या होगा? मुझे भूल जाओगे, दुनिया में गर्क हो जाओगे। तो जो मैं आखिरत में तुम्हें मकाम देना चाहता हूं उससे तुम महरूम हो जाओगे। तो अल्लाह वालो, अल्लाह तुम्हारे से लाड कर रहा है, प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उसकी रहमत खींच रही है। और आप क्या कह रहे हो? असी उजड़ गए, साड़ी 18 साल तो दुआई कबूल नहीं हुई, साड़ी रिज़्क़ दी तंगी आ गई, सानू इंज हो गया, सानू उंज हो गया। आप शिकवे कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? शिकवे। और अल्लाह तुम्हारा क्या कर रहा है? 18 साल से इंतजार, 15 साल से इंतजार, 20 साल से इंतजार, 10 साल से इंतजार। तो फिर बस फकीर की ये बात दिल में उतार लो कि 18 साल तुमने किया है, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ हया कर लो, कुछ सोच लो कि 18 साल तवीज धागा किया है, हुआ कुछ नहीं, अगले 18 साल में क्या हो जाएगा?
15 साल भाग दौड़ की है, इस दलदल से निकलने की कोशिश की है, हुआ तो कुछ नहीं है, तो अगले 5 साल क्या कर लोगे? तो अब ये बात अपने दिल में उतार लो कि तुम अल्लाह को पसंद आ गए हो, अल्लाह को पसंद आ गए। बस करना क्या है, ये मेरी बातें सुनिए, जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप दिल में कहें, ए अल्लाह, अगर हजरत साहब ये कह रहे हैं कि हम तुझे पसंद आ गए हैं, या अल्लाह ये बात अगर वाकई ही सही है कि हम तुझे पसंद आ गए हैं, तो फिर या अल्लाह ये पड़ा हुआ सब कुछ फिर यार की रजा में रजा है, तो जिस तरह रखे हम तेरी रजा पे राजी हैं। ये आज के बाद सारे वजीफे बंद, ये सारा भाग दौड़ खत्म, ये दरगाहों पे आमिलों के पास जाना सब कुछ या अल्लाह ये खत्म, जिस तरह तू रखे हम तेरी रजा पे राजी हैं। जब हजरत साहब ये कह रहे हैं, मौला अली का ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि तू हमारे हालात नहीं बदलना चाहता, तो फिर बदलने भी नहीं। 18 साल की तारीख भी बता रही है, 15 साल की तारीख भी बता रही है, 10 साल की तारीख भी शाहिद है कि बदले नहीं है, तो अगले 2 साल में क्या केटू सर हो जाना है। तो या अल्लाह ये सब कुछ पड़ा हुआ है, खून 10 की करना है, बस ये वजीफा है। या अल्लाह ये पड़ा सब कुछ ए पे आए, खून 10 तू की चाहना है। अल्लाह बोलो, जब अल्लाह के साथ यूं तन्हाई में बैठ के राजो नियाज करोगे, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारे ऊपर वो कैफियत तारी होगी कि तुम कांप जाओगे, रिक्कत तारी हो जाएगी। अब सिसकियां लोगे, हिचकियां लोगे, कुरलाओगे, रोएगे, और सजदे में जाके आपकी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, ए अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूं, ए अल्लाह मेरी तौबा, जो मैंने कोशिशें भी की अच्छी बुरी उस पे भी तौबा, उस पे भी तौबा। जब आपके मुंह से तौबा निकल आई, बस अल्लाह वालों अब सजदे से उठोगे, दिल बदल गया है, हालात भी बदल जाएंगे। अब क्योंकि तुम सजदे में गिर गए हो और तुमने अल्लाह के सामने हार मान ली है, अल्लाह ने तुम्हें हर सूरत में हराना है। नहीं समझ आई? नहीं आई? अल्लाह ने तुम्हें हर सूरत में हरा के छोड़ना है। अल्लाह नहीं हराएगा तो कौन हराएगा? मैं हराऊंगा। वो कवी है, वो अजीज है, उसके सामने किसी की क्या मिजाल है। अल्लाह के सामने आज नहीं तुम हारे तो कल हारोगे, कल नहीं तो परसों हारोगे। 18 साल तो करके देख लिए ना, कि चंद चाड़ लिया तुसी है। तो आज हारना है, कल हारना है, तो बेहतर है अभी फकीर की बात सुन के हार मान लो। जब हार मान लोगे, अल्लाह के सामने सरेंडर कर लोगे, तो क्या होगा? सजदे में चले जाओगे। अब क्या हो गया? जब तुमने हार मान ली तो अल्लाह तेरे दिल, जब तुम्हें तेरा दिल फिर गया, अल्लाह तेरे हालात को भी फेर देगा। सिर्फ एक लम्हे का ये अमल है, एक लम्हे का अमल है। जो किसी को समझ ना आया, या उनके मुकद्दर में कोई फकीर, कोई अल्लाह का वली, या कोई नेक बंदा, या कोई समझाने वाला, कोई आलम, कोई शेख ना उनको मिला, वो उनको ये समझा देता कि भाई हालात नहीं बदलने, दिल बदलना है। तुमने अल्लाह के सामने सीना ताना हुआ है कि हम वजीफे पढ़ पढ़ के हालात बदल देंगे। बमा अंतुम बिमुअजिजीन फिल अर्द, तुम जितनी भी तदबीरें जमीन पे कर लो, तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। तो मैं 18 साल से वजीफे पढ़ने वाले, 15 साल से वजीफे पढ़ने वाले, 20 साल से वजीफे पढ़ने वाले को ये कहूंगा, तू जितनी भी तदबीरें कर ले, जितने भी वजीफे कर ले, मेरे रब को तू आजिज नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह ने तेरी कंड ला के छड़नी है, अल्लाह ने तुझे हरा के छोड़ना है। तो जब अल्लाह तुझे हरा के राजी है तो तू हार जा। तू फिरौन की तरह क्यों अकड़ा हुआ है? तू सफेदे की तरह क्यों अकड़ा हुआ है? तुझे क्यों शर्म नहीं आ रही? कभी सफेदे को फल लगा है? या तू मस्जिद के मीनार की तरह क्यों अकड़ा हुआ है? मस्जिद में बारिश हो, सहन में भी पानी खड़ा होता है, मस्जिद की छत पे भी पानी खड़ा होता है, कभी मीनार पे भी पानी खड़ा हुआ है। जितनी भी बारिश हो, मीनार सूखे का सूखा रहता है। तुम मस्जिद के सहन की तरह, मताफ की तरह लम लेट हो जा रब के सामने, अभी लम लेट हो, अभी सजदे में जा, अभी हार मान, अगले लम्हे में अल्लाह हालात भी बदल देगा। तो बिलाल साहब गल किन्नी है? कंड लवान दी। तो तूने अल्लाह के साथ आटा लगाया हुआ 18 साल से,
नहीं हजरत साहब साढ़े हालात नहीं बदले, असी फैसलाबादों आए हैं। हजरत साहब साढ़े हालात नहीं बदले, असी खैबर पख्तूनख्वा तो इन्ना सफर करके उतों आए हैं, साढ़े नाल कुछ करो। ओ भाई मैं घर बैठे कह रहा हूँ हालात बदल जाएंगे, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, किराया लगाने की जरूरत नहीं है। तूने जो अल्लाह के साथ आडा लगाया हुआ है ये आडा खत्म कर दे। तूने 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल आडा लगा के देख तो लिया है। कोई हमारे जैसा बंदा आडा लगाए, चलो उसे तो गलत फहमी हो ना, नया नया बंदा मैदान में आया है, कुछ 6 महीने साल आडा लगाए, चलो बंदा है, गलती हो गई। आपने तो एक काम बरसों करके देख लिया, तेरी क्यों मत मारी गई है कि तूने किसके साथ आडा लगाया हुआ है कि मैंने ये बात मनवा के छोड़नी है। एक आजिज कमजोर नापाक कतरे से बनने वाला बंदा अपने रब को ललकार रहा है, मेरा काम कर, ये मैं वजीफा पढ़ा है, मेरे हालात बदल, हर सूरत में मुझे चाहिए। ये किसको ललकार रहा है? कवी को, अजीज को। तो रब क्या आवाज देता है? हालात मैंने बदलने हैं, जमाना मैंने बदलना है, तू कमजोर हो के मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मेरा कर्म है कि मैं अजीज हो के, कवि हो के तुझे राय दिए जा रहा हूं कि तुझे अभी शर्म आ जाए, तुझे अभी शर्म आ जाए, तुझे अभी शर्म आ जाए। कि बात वजीफों से नहीं बननी, बात पीरों फकीरों के पास जाने से नहीं बननी, बात दरगाहों पे जाने से नहीं बननी, बात जो है वो आमलीन के पास तवीज लेकर लटकाने से नहीं बननी। बात बननी है कि मैं तुझे हराना चाहता हूं, मैं तेरी अना तोड़ना चाहता हूं। ये जो तेरे अंदर अना का बुत है ना, इसको तोड़ के पाश पाश करना चाहता हूं, ताकि तू नस्लों को भी वसीयत करके मरे। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। मैं ये समझाना चाहता हूं तुझे कि होना वही है जो मैं चाहूंगा। बस तूने मेरे से आडा लगाया हुआ 10 साल का, वजीफे पढ़ पढ़ के कर तदबीरें। और तो अल्लाह वालों अभी और इसी वक्त अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो, हार मान लो। अगर आपको ये बातें नहीं भी समझ आई ना, मैं दोबारा समझा देता हूं। दुनिया के खित्ते में किसी जगह, किसी भी खित्ते में जंग होती है, जंग होती है। अगर जो सामने मुकाबले पे फौज है वो सरेंडर कर दे, क्या उसका कत्ल किया जाता है? उनको राय दी जाती है। इसी तरह कहीं अल्लाह ना करे कोई पुलिस मुकाबला होता है, या किसी घर में चोर डाकू आ जाते हैं, ऊपर से पुलिस आ जाती है, तो वो जो मुजरिम है वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो पुलिस उनको क्या करती है? कानून क्या करता है? उनको राय देता है। ऐसे जो इश्तिहारी होते हैं वो खुद अदालत में जाके अपीयर हो जाते हैं, यानी हाजिर हो जाते हैं, तो अदालत क्या उनको राय देती है। अल्लाह बोलो ये दुनिया का निजाम है, मैं तो अल्लाह की बातें कर रहा हूं जो रहमान है, जो रहीम है। अल्लाह के सामने सरेंडर कर लो कि या अल्लाह आज फकीर की बातें सुन के समझ आई है, हम तो किसी गलत रास्ते पे चलते रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो लाशऊरी तौर पे तेरे से आडा लगाया हुआ था कि नहीं ए कम करा के छड़ रहा है, ए कम करा के छड़ रहा है। अल्लाह कहता है ओ चबला, मैं तुझे वो मकाम देना चाहता हूं और तू कहां गंद पे गिर रहा है। मैं तुझे दुनिया में इज्जत देना चाहता हूं, आखिरत में शान और रुतबे देना चाहता हूं, और तू किस काम पे लगा हुआ है? ए सामने कोठी सानू मिल जाए, सामना घर हमें मिल जाए, मेरी बेटी की औलाद नहीं वो हो जाए। तू एक बार मेरे सामने सरेंडर कर, सारा कुछ तेरा हो जाएगा। तू एक बार मेरे सामने तौबा कर ले, मेरी रजा पे राजी हो जा, सारा कुछ तेरा ही है, मैंने तेरे लिए ही बनाया है। ये सारी कायनात अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? बंदे के लिए बनाई है ना, सारा तेरा ही है। जन्नत भी तेरी है, मैं भी तेरा हूं, तू जो कहता जाएगा वैसे होता जाएगा। शर्त क्या है? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है उसकी सारी खुदाई हो जाती है। ये इतना सा नुक्ता है। तो लोगों अगर अभी और इसी वक्त अपने रब के सामने सरेंडर कर लोगे, हाथ खड़े कर लोगे, अल्लाह मेरी तौबा, नुक्ता समझ आ गया है। हमें आज समझ आ गई है हमारे वजीफे कबूल क्यों नहीं हुए, हमारा रातों को उठ के रोना
कबूल क्यों नहीं हुआ? हमारे हाथ शल हो गए ऐसे उठा उठा के, दुआएं मांग मांग के हम थक गए, जुबान खुश्क हो गई, आंखों में आंसू खत्म हो गए। आज हमें समझ आई है कि तू तो हमें अपना बनाना चाहता है और हम दुनिया के पीछे भागना चाहते हैं। ऐ अल्लाह गलती हो गई है, समझ नहीं आई, गलती हो गई है। आज फकीर ने, शाफी ने समझा दिया है, ऐ अल्लाह तेरी रजा पे राजी है, ऐ पे सारा कुछ, ऐ तस्बीह पई है ते ऐ वजीफियां दी किताब पई है। अब ऐ अल्लाह तू बता अगे की करना है। तो फिर अल्लाह क्या करेगा? तजल्ली जाती तेरे कल्ब के ऊपर, तेरे दिल के ऊपर तजल्ली जाती का नजूल फरमाएगा। अब तजल्ली जाती का जब नजूल होगा, उसकी निशानी क्या होगी? जब अल्लाह से यूं राजो न्याज करोगे, जैसे मैं सिखा रहा हूं, फिक्रे बोलोगे, फौरन तेरे कल्ब के ऊपर अल्लाह तजल्ली जाती का नजूल करेगा। जो ही ये फिक्रे दो चार जो मैंने सिखाए हैं अल्लाह के साथ ये बोलोगे, जब तेरे कल्ब के ऊपर तजल्ली पड़ेगी तो तू एकदम सजदे में चला जाएगा, रोता हुआ कुरलाता हुआ। तो अर्श से आवाज आएगी, ए बंदिया गल ते इन्नी सी ना, ए बंदिया गल ते इन्नी सी, मुझे अफसोस है कि तूने 18 साल इंतजार में गंवा दिए हैं। अगर 18 साल पहले यूं मेरी रजा पे राजी हो जाता तो 18 साल की मुसीबतें, जो दुख तूने औलाद के देखे हैं, कारोबार के देखे हैं, सेहत के देखे हैं, शरीकों का शरीका देखा है, हासदीन का हसद देखा है, ये तुझे देखना ना पड़ता। गल तो फिर ही मेरे ते आके मुकी है, गल तो फिर भी मेरे ते मुकी है, तौबा पे खत्म हुई है, सरेंडर करने पे भी खत्म हुई है। लेकिन जो भी हो गया है इसमें भी कोई मसले होगी, इसमें कोई बेहतरी होगी। तो अल्लाह जो ही तजल्ली जाती कल्ब के ऊपर पड़ेगी, आपके ऊपर रिक्कत तारी होगी, आंखों से आंसू आएंगे, जिस तरह अभी आप रो रहे हैं, और आपकी जुबान से क्या निकलेगा? है अल्लाह मेरी तौबा, जैसे तू राजी है, जैसे यार रख के राजी है, मैं रह के राजी हूं। बस इस अमल का नाम है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। जिस बात पे लेके आना चाहता हूं वो क्या है? आज हमने अपने रब के साथ जो आडा लगाया था 15 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 20 साल से, 25 साल से, आज हमने क्या कर लिया है? पीछे हट गए हैं और हमने बिल्कुल सरेंडर करके हथियार फेंक दिए, वजीफे फेंक दिए। अब अल्लाह के सामने खड़े हो गए, बल्कि यूं पीछे हाथ बन के, मुजरम बन के, सोने 10 आ गए हूं तेरी अदालत में, हूं जिंज तू कहना है मैं राजी हूं। अल्लाह वालों, किसी बंदे की अदालत में अपने पीछे हाथ बांध के यूं चले जाओ, उस बंदे का दिल पिघल जाएगा, जालिम भी होगा तो दिल पिघल जाएगा। मैं तुम्हें मुजरम बन के रब की बारगाह में जाने का तरीका सिखा रहा हूं, अल्लाह की रहमत को झंझोड़ने का तरीका सिखा रहा हूं। जब यूं रब की बारगाह में चले जाओगे तो बस फिर क्या होगा? एक ही जिक्र करना है, वो है सैयदुल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। बस अल्लाह वालों, ये दुआ उठते बैठते खुले पढ़ो, अन्ने वाह पढ़ो, इसकी कोई तादाद नहीं है। और अगर गिन के भी पढ़नी है तो कम अज कम 313 बार ये दुआ पढ़ो। इसके साथ कोई वजीफा नहीं, कोई अमल नहीं करना। क्यों? अभी तो सरेंडर किया है। अगर इसके साथ फिर वज़ाइफ शुरू कर दी, इसका मतलब है कि मुनाफिक हो, फिर हालात नहीं बदलते, ना दिल बदला ना हालात बदले। फिर तुमने फकीर की बातें सुन के अल्लाह के साथ क्या किया है? मकर किया है, ड्रामा किया है, फिर तेरे हालात नहीं बदलते, फिर तो इसी हाल में मरेगा, तेरी नस्ल भी इसी हाल में मरेगी। फिर अगर ये सरेंडर कर लिया है तो सरेंडर करने का क्या मतलब है? कि आज के बाद या अल्लाह कुछ नहीं, जिस तरह तू राजी रखे मैं तेरी रजा पे राजी हूं। कोई विर्द वजीफा नहीं, किसी दरगाह किसी आमिल के पास नहीं, किसी अल्लाह वाले के पास भी जाऊंगा तो महज तेरी मोहब्बत के लिए जाऊंगा, कोई वजीफे के लिए नहीं है। जिन हालात में है, बीमारी है, जादू है, माली तंगदस्ती है, औलाद की नफरमानी है, जो कुछ भी है, बस अल्लाह जब तेरे सामने मैंने हथियार डाल दिए हैं तो मेरा जिस तरह तू रखे मैं राजी हूं। तो हर पल क्या जिक्र करना है? अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 3 बार ये दुआ पढ़ी उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे, अल्लाह माफ फरमा देगा। तो जब अल्लाह वालों गुनाह माफ हो गए, रिज़्क़ भी खुल जाएगा, औलाद की बंदिश है वो भी खुल जाएगी, माली बंदिश है तो वो भी टूट जाएगी, जादू है तो वो भी टूट जाएगा, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही वो भी लग जाएगी, रिश्तों के मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे, कोई घर में बीमारी है अल्लाह उससे भी बीमारी से भी निकाल देगा। फिर बकिया जिंदगी जितनी भी अल्लाह ने दी है, कभी वजीफे को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ वजीफा करना है तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार का करना है। ऐ अल्लाह मेरी तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा
इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। बाकी जितना वक्त बच जाए तो वो किस पे लगाना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कसरत के साथ कमली वाले पे दुरूद पढ़ो और शुक्र अदा करो। पहले भी अर्ज करो, या रसूलल्लाह मेरे पे तो पहले ही बड़े आपके एहसानात थे, ये जो मुझे तौबा की तौफीक मिली है ये भी तो आपकी नजर से हुआ है ना। अगर मैं बोल रहा हूं तो ये फैजान मुस्तफ़ा है, ये कमली वाले का फैजान है, ये सिलसिला कादरिया का फैजान है। तो जो अगर मेरे पे कमली वाले की नजर नहीं है, किसी के दुख जो है वो दूर नहीं होने, तो मैं ऐसे बोले जा रहा हूं। इसका क्या मतलब है कि इस बयान को सुनने के बाद कई आंखों ने रोना है, कईयों के दिल बदलने हैं, कईयों के हालात बदलने हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये बुलाने वाला कौन बुला रहा है? कमली वाले की निगाह जो है ये कमाल दिखा रही है और अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा है। तो फिर क्या है कि जब तौबा कर ली है तो तौबा का क्या मतलब है कि जो 18 साल पहले काम किए हैं वो दोबारा, 5 साल पहले जो किए हैं वो दोबारा नहीं कर। वसीयत करके मर रहे हैं कि नहीं बस हमने साढ़े वड्डिया ने हथियार अल्लाह के सामने डाल देते सी, वसीयत करके मरोगे। अल्लाह अल्लाह वालों हफ्ता 10 दिन नहीं लगेंगे, अल्लाह तुम्हारे हालात को बदलेगा। तुम्हें इन आंखों से नजर आएगा कि फकीर ने जो बताया है वो सही है। सबसे पहली अलामत सरेंडर करने के बाद जो नमूदार होगी, तेरे कल्ब को ऐसा सुकून मिलेगा जो पिछले 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से नसीब नहीं था। तुझे कल्ब की तमानियत मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा। बस जब दिल बदल गया तो हालात बदल गए। फिर हर आने वाला दिन तेरा है, हर आने वाला वक्त तेरा है। क्यों? तू पहले बागी था, चाहे लाशौरी तौर पे था बागी कि हम ये वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह से मनवा लेंगे, माज़अल्लाह हम ये वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह से मना लेंगे। अल्लाह वालों मैं यही समझाता हूं कि तेरे मेरे वजीफों को अल्लाह पाबंद है, तेरे मेरे वजीफों का अल्लाह पाबंद है। तो हमने क्या ज़हन बना लिया है कि नहीं वजीफा पढ़ के छड़ना है तो काम करवा के छड़ना है। बेवकूफ ना हो तो कैसी मत मारी गई है। तो आज अल्लाह के करम से जो मैंने झंझोड़ा है, तो अब हमने क्या किया है? हथियार डाल दिए हैं। तो आज के बाद हमने मरते दम तक क्या करना है? ए अल्लाह मेरी तो उठते बैठते और कम से कम कितनी बार? 313 बार अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। बकिया जितना वक्त मिल जाए कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, जो उनसा मर्जी पढ़ो। वजू बगैर वजू, पाकी नपाकी, सफर हजर, बीमारी सुस्ती, कोई कैद नहीं। अगर आसानी है तो दुरूद इब्राहिम पढ़ो, अगर कारोबार है, मसरूफियत है, कि मुलाजमत है, मुश्किल होती है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ो, सल्ली अला मुहम्मद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ो। जो आसानी है वो पढ़ो, जिसमें दिल लगता है वो पढ़ो, कोई सख्ती नहीं है। हजारों की तादाद में रोज पढ़ो और इस्तग़फ़ार कम से कम कितना? 313। और ज्यादा हो जाए तो नूर अला नूर है, लेकिन कम से कम 313 इस्तग़फ़ार रोजाना करो। अल्लाह वालों हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ही लगेंगे। घर से जादू भी निकलेगा, घर से बीमारियां भी निकलेंगी, घर से सुस्ती भी निकलेगी, घर से तंगदस्ती भी निकलेगी, घर में जो बच्चों की लड़ाइयां हैं, नाफरमानी है वालिदैन की, हर बला निकलेगी। और औलाद के अंदर जो इल्लतें हैं, बुरी आदतें हैं, अल्लाह उनसे भी पाक कर देगा, औलाद को भी नमाजी बना देगा। क्यों? अब ये गद्दार की औलाद नहीं है, ये फरमा बरदार की औलाद है। अब हम क्या कर रहे हैं? ये जी रिज़्क़ का वजीफा है। हजरत साहब ये सूरत 3 का आपने बताया है, ये मैं पढ़ लूं? भाई क्यों पढ़ लो? हजरत साहब औलाद के लिए। अच्छा वो औलाद के लिए हो गया। अच्छा जी अब क्या है? मैं सूरत तौबा पढ़ लूं? वो किस लिए पढ़नी है जी? वो मेरा जो बहू है ना, उसकी बेटे और बहू की आपस में बंदी नहीं है। तो अल्लाह वालों ये वजीफे पढ़ पढ़ के पागल हो गए हो। मौला अली ने तुम्हें ऐसा नुक्ता दिया है, तू बस रब की रजा पे राजी हो जा, अपने हथियार अपने वजीफे पीछे कर ले, तो सजदे में सर डाल दे और आइंदा वज़ाइफ पढ़ने से तौबा कर ले। बस वजीफे करने हैं तो 2 जो अल्लाह ने बताए हैं, एक कमली वाले की सुन्नत है और एक अल्लाह की सुन्नत है। तू 2 सुन्नतों पे चल, 2 करीमों के दरमियान चल, तुझे सारी जिंदगी तत्ती हवा नहीं लगेगी। अल्लाह वालों बादशाह के दर पे, जो दुनियादार बादशाह हो, कोई खानदानी हो, नस्ली हो, तो उसके दर पे चले जाए तो वो नवाजता है तो अपनी शान को देखता है। तो जब अल्लाह नवाजेगा तो फिर क्या कमाल होगा, तेरी नस्लों को संवार देगा।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के बाद हम गलत वज़ाइफ पढ़ पढ़ के जो ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हैं, अल्लाह दरगुजर फरमाए और आइंदा ज़िंदगी जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी वाली और अपनी रज़ा वाली गुजारने की तौफीक अता फरमाए।